प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में। आज के वीडियो में हम कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र का जो आपका पेपर हुआ है उसका हल जानेंगे। तो आप लोग मिला लीजिएगा और बताइएगा कि आपके कितने सही है। वैसे हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो दिया था तो उससे बहुत सारे प्रश्न कवर हो गए हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आगे भी आपको उपयोगी वीडियो मिलते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सही विकल्प। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पहला निम्नलिखित में से खंडित विविक्त चर है, तो इसमें आ जाएगा छात्रों की संख्या, ठीक है ना। यानी पहले का आ जाएगा बा, और दूसरा लिखा है गणना के दौरान प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह का ध्यान नहीं दिया जाता किसकी गणना के दौरान, तो आएगा उसमें माध्य विचलन। फिर तीसरा आधार वर्ष होता है, तो आधार वर्ष को अपन तुलना वर्ष या संदर्भ वर्ष भी कहते हैं, तो इसका उत्तर आ आएगा तीसरे का। और चौथा है भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई, तो इसमें देखिएगा इसका उत्तर द 1950, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ 4 तक हो गए। अब आप देखते हैं इसके आगे देखिएगा ये 5 से 5वां है कि मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है, तो इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रवसन, उपरोक्त सभी, तो इसमें आ जाएगा द नंबर का उपरोक्त सभी। और फिर इसमें 6वें नंबर का लिखा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो इसमें आ जाएगा ब नंबर का 1974, ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है कि एक वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं, तो इसको वर्गांतर कहते हैं ना। गणित में वर्गांतर ही कहा जाता है, तो आप वर्गांतर भी लिख देंगे तो चल जाएगा। फिर दूसरा है प्रमाप विचलन खाली स्थान से निकाला जाता है, तो प्रमाप विचलन हमेशा समांतर माध्य या माध्य से निकाला जाता है। फिर तीसरा है निर्देशांक को खाली स्थान भी कहा जाता है, तो निर्देशांक को प्रतिशतों का माध्य भी कहा जाता है। फिर अगला चौथा है, देखिएगा खाली स्थान कर वे कर हैं जिनका भार दूसरों पर टाला जा सकता है, तो अप्रत्यक्ष कर आएगा। फिर 5वां देखिएगा कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी की दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में खाली स्थान है तो उच्चतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं ज़्यादा कामकाज में लगी रहती हैं, ठीक है। फिर इसमें देखिएगा 6वां क्वेश्चन है आर्थिक क्रियाओं को खाली स्थान विभिन्न औद्योगिक वर्गों में विभाजित करते हैं, तो 4 आएगा इसमें, ठीक है। तो ये होगा यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्रश्न 3 सही जोड़ी, तो यहाँ पर कॉलम आ यहाँ कॉलम बा है, तो इन दोनों को मैच करके उत्तर लिखना। तो हमने यहाँ पर उत्तर इनके आंसर बना करके लिख दिए। आप मिला लीजिएगा। आवश्यकता में आएगा ग नंबर असीमित, आवश्यकता असीमित होती है। चरों के मूल्य खंडित श्रेणी। फिर इसमें तीसरा में है भारत में आर्थिक सुधार तो 1991, उच्चतम आवृत्ति वाला पद बहुलक कहलाता है, ठीक है ना। फिर भारत में दक्कन का पठार काली मिट्टी में समृद्ध है, ठीक है। फिर कुशल श्रमिक, तो कुशल श्रमिक होगा तो अधिक आय प्राप्त होगी उसको, है ना, तो अधिक आय इसमें आएगा, ठीक है। प्यारे विद्यार्थी देखते हैं चौथा क्वेश्चन सत्य असत्य। तो देखिए इसमें आप देखिएगा पहला क्वेश्चन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत और चौथा सही है, 5वां सही, 6वां असत्य है, ठीक है, और 7वां सत्य है। आप पढ़ लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं प्यारे विद्यार्थी 5वां क्वेश्चन एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो लिखा है CSO का पूरा नाम, तो इसका आ जाएगा C यानी सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस, है ना, तो ये आ जाएगा इसका पूरा नाम। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं। तो लिखा है 6, 7, 9, 11 और 12 का समांतर माध्य, तो कुछ नहीं, इसको जोड़ करके और 5 डिजिट होगा 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 का भाग दे देंगे, तो 45 में 5 का भाग 9 आएगा, है ना, समांतर माध्य। फिर लिखा है एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिवस रोजगार गारंटी की कौन सी योजना में ऐसी बात कही गई है, तो इसमें पूरा लिख दीजिएगा। योजना का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको आप मनरेगा कहते हैं। तो अगर किसी ने मनरेगा बस लिख दिया है ना, तो वो भी इसका उत्तर सही माना जाएगा, ठीक है। फिर इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए भारत में किस क्षेत्र पर निर्भर सबसे अधिक है, तो कृषि पर निर्भर है, ठीक है। फिर देखिए इसमें 6वां जो लिखा है श्रम बल से क्या आशय है, तो श्रम बल
व्यक्तियों की वह संख्या है जो कार्य कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो कार्य कर रहे हैं या कार्य करने के इच्छुक हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या को श्रम बल कहते हैं। फिर 7वां में लिखा है सहसंबंध तकनीकी का विकास किसने किया, तो ब्रावे ने किया, ठीक है ना। बाद में इसमें कार्ल पियर्सन वगैरह ने इसमें आगे आधुनिक तकनीक के रूप में इसको विकसित किया, पर स्टार्टिंग में ब्रावे ने इसका विकास किया, ठीक है प्यारे विद्यार्थी। तो ये हो गए आपके एक एक अंक वाले क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। बताइएगा कि आपके कितने सही है, ठीक है। अब आगे का पेपर भी आपको दिखाई देता हूँ, जिससे आगे के फ्यूचर में स्टूडेंट के लिए काम में आए। क्या कई जगह पर अभी पेपर चल रहे हैं तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो इसलिए मैं पूरा दिखाई देता हूँ। देखिए ये 6वां क्वेश्चन है। वैसे हमने कहा था ना कि ये प्रश्न में से आएगा एक, और फिर द्वितीय आंकड़ों वाला भी बताए थे, अच्छी प्रश्नावली के गुण भी बताए थे, है ना। समांतर माध्य के दोष ये भी आए, मध्यिका के गुण, है ना, आप किरण की माप। तो प्यारे विद्यार्थी एक तरफ से जो पेपर बताया हूँ तो लगभग देखिएगा मिला करके कवर हो गया है। तो इतना आप 9 तक आप देख रहे होंगे। यहाँ प्रमाप विचलन से क्या सही आगे बताते हैं। अब इसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, भारत में योजनाओं को क्यों चुना गया, फिर विक्रय अधिशेष क्या है, फिर मानव पूंजी और मानव विकास में अंतर ये बताए थे हमने, और चक्रीय बेरोजगारी, है ना, ये भी आया हुआ है, मनरेगा के बारे में आया हुआ है, ठीक है। फिर आगे देखते चलिए। ये देखिए यहाँ पर 13वां क्वेश्चन, चर क्या होते हैं, वर्गीकरण सारणियन में अंतर, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कार्यक्रम, क्षेत्रीय और आर्थिक समूह, सब तो आया है बताए हुए लगभग। मानव विकास संकेतन, और फिर इसमें देखिए ये अथवा का क्वेश्चन पूरा है ना। अब इसके आगे इस साइड पर देखते हैं, यहाँ पर ये मतलब 16वां से यहाँ पर है। तो देखिए प्राथमिक और द्वितीयक समंकों में अंतर, तो ये भी आया है। प्रश्नावली अनुसूची में अंतर वेरी इंपॉर्टेंट था। परिक्षेपण, लॉरेंज वक्र किसे कहते हैं बताए थे, अलग से बताए थे बोल करके कि ये वाला प्रश्न आ सकता है, आया। फिर आयत प्रतिस्थापन, और पूरी बातें मतलब देखिएगा पूरा पेपर इस प्रकार से, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। बेरोजगारी की समस्या, मतलब सिलेक्टेड टॉपिक आए हैं, तो आपका पेपर अच्छा गया ही होगा। 20वां क्वेश्चन में इसमें समांतर माध्य निकालने के लिए कहा गया है। 21वां क्वेश्चन इसमें देखिएगा, इसमें बहुलक निकालने के लिए कहा गया है ना, इन आंकड़ों से। फिर यहाँ पर देखिएगा 21वां क्वेश्चन ये है, इसमें निर्देशांक की रचना यानी निर्देशांक यानी सूचकांक की रचना करते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। फिर कार्ल पियर्सन के सहसंबंध के गुण दोष पूछे हैं, है ना। आर्थिक विकास में उदारीकरण आ गया इसमें, है ना। आर्थिक सुधार क्यों प्रारंभ किए गए। 23वां में मानव पूंजी निर्माण, बेरोजगारी की समस्या। तो कुल मिलाकर के पेपर आपसे अच्छा बना हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, हम कामना करते हैं कि आपका आगे का पेपर भी बहुत अच्छा जाए। कोशिश करते हैं बहुत जल्दी कि आगे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराएं, लेकिन इसके पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपका पेपर कैसा गया। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। प्यारे विद्यार्थी, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।